अंग्रेजों ने पूरी दुनिया लूटी पर इन्होंने अंग्रेजों को ही लूटा। महमूद गजनी चंगेज खान से भी ज्यादा खूंखार डाकू हुआ करते थे। हिटलर ने जो हाल यहूदियों का किया था वही हाल इनका भी हुआ था। I wish I was the monster you think I am. I would gladly give my life to watch you all swallow it. जैसे पाकिस्तान में कबीला सिस्टम है वैसे ही 800 AD में यहाँ पे भी हुआ करता था। You are the most dangerous man on this earth. और हम इन्हें वाइकिंग्स कहते हैं। वैसे तो सारे वाइकिंग्स खतरनाक थे और थोड़ा बहुत दिमाग भी लगा लिया करते थे। ये डेनमार्क से उठकर इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड और नॉर्थ अमेरिका तक पहुंच गए थे विदाउट एनी सपोर्ट। लेकिन जब ग्राफ देखो तो पता चलता है जो काम रैगनर ने किया था वो और कोई कर ही नहीं पाया। मतलब जिस स्पीड से रैगनर ने उन कबीलों को इकट्ठा किया, एक यूनिटी बनाई, एक एम्पायर बनाया और उसको पूरे यूरोप में फैला दिया और पूरी दुनिया में वाइकिंग्स का नाम किया, वो दूसरा कोई वाइकिंग्स कर नहीं पाया। और आज वाइकिंग्स कहाँ है? देखो ये यूरोप में बसा हुआ छोटा सा देश है डेनमार्क। 800 AD में यहाँ के लोगों को वाइकिंग्स कहा जाता था क्योंकि इनका काम होता था किसी और देश में जाओ पानी के रास्ते से और वहां से सब कुछ लूट के डेनमार्क में ले आओ। समुद्री लुटेरे भी कह सकते हो आप। जब वाइकिंग्स अपने पीक पे थे इन्होंने इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, नॉर्थ अमेरिका सब की धज्जियां उड़ा दी। ये सब शुरू हुआ था रैगनल के वक्त। रैगनल लॉथब्रुक ये डेनमार्क में रहने वाला एक किसान था जिसको आगे चल के वाइकिंग्स का राजा बनाया जाता है। ये पहले अपने राजा के लिए लूट करता था और आगे चल के इसने अपने राजा को धोखा दिया, उसको मार दिया और अब खुद राजा बन गया। अब जैसे ये राजा बनता है ये कहता है चलो इंग्लैंड को लूटते हैं। अब उस समय इंग्लैंड हरा भरा था। अब ये जाता है इंग्लैंड को लूट के आ जाता है। उस वक्त डेनमार्क में रहने वाले लोगों को नहीं पता था कि जमीन और कोई भी है। मतलब उनको लगता था डेनमार्क की जमीन है, धरती में इसके अलावा और कोई जमीन ही नहीं है। मगर रैगनल को लग रहा था कि हो सकता है कहीं और जमीन हो, वहां पे लोग रहते हो तो हम इन्हें अच्छे से लूट सकते हैं। और ये बात सच हो जाती है। ये फिर इंग्लैंड जाता है दुगने जोश के साथ, ये फिर इंग्लैंड को लूटता है। रैगनल की कुछ बातें बहुत अच्छी थी बाकियों से कि वो सच में किंग मटेरियल था। वो छोटी छोटी बातों में गुस्सा नहीं होता था, वो छोटी छोटी बातों में उतना ध्यान नहीं देता था। वो हमेशा ये सोचता था कि सब मिलजुल के रहो। रैगनल की सबसे अच्छी बात थी वो हमेशा तैयार रहता था फॉर वर्स कंडीशन। बुरे समय के लिए हमेशा तैयार रहो और थोड़ा बहुत दिमाग भी चला लिया करता था, तो इससे ज्यादा क्या चाहिए। अब रैगनल ने एक प्लान बनाया कि देखो हम इंग्लैंड में जाके वहां रुकते हैं। पहले तो ये सिर्फ लूट के आ जाता था 1 दिन 2 दिन 3 दिन में, लेकिन अब इसने प्लान बनाया कि हम इंग्लैंड में जाके लूटेंगे और वहीं पे रहेंगे कुछ देर तक, मतलब कुछ वक्त और लूटेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लूट पाए। जितनी देर वहां पे रहेंगे उतनी देर इन्हें लूट पाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे। और देखो डेनमार्क की एक प्रॉब्लम थी, वहां पे करीब 8 महीने तक सर्दी होती थी और इंडिया की तरह नहीं, वहां पे टेम्परेचर माइनस में चला जाता। तो इंग्लैंड ज्यादा अच्छी जगह थी सर्दियों के लिए कि देखो थोड़ी तो गर्मी चाहिए। इंग्लैंड भी ठंडा है लेकिन डेनमार्क जितना नहीं। अब रैगनल ने कहा यलगार हो। अब पहले तो इसने इंग्लैंड को लूटा और बाद में ये वहीं रहने लगा कि भाई कुछ देर तक हम वहीं रहेंगे, अच्छे से लूटेंगे, पेट भरने तक लूटेंगे, फिर वापस आएंगे। अब जो इंग्लैंड में रहने वाले राजा महाराजा थे वो परेशान हो गए, वहां के लोग परेशान हो गए, भाई ये कौन है, ये जहां भी आते हैं तबाही मचाते हैं। पहले तो ये छोटी बात थी कि भाई कभी कभी आके लूटे जाते थे, लेकिन अब ये ज्यादा होने लगा। तो राजाओं ने डिटेल निकाली, फिर पता चला कि डेनमार्क में रहने वाले वाइकिंग्स है, समुद्री लुटेरे जो कभी भी आ सकते हैं और किसी को भी लूट सकते हैं। अब इंग्लैंड के जो भी राजा महाराजा थे, जो भी लॉर्ड्स थे, उन्होंने एक प्लान बनाया कि देखो हम इनके साथ दोस्ती कर लेते हैं, दुश्मनी नहीं रखते क्योंकि ये मार रहे हैं। अब जितने भी लॉर्ड्स और राजा थे लंदन होके वो मनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वाइकिंग्स मान नहीं रहे थे। वो कभी भी आते थे, कभी भी इनको लूट के चले जाते थे जब मन करे, जिसको भी मन करे। और इनसे लड़ना बेवकूफी थी क्योंकि आप इनसे नहीं जीत सकते। ये 7-7 8-8 फीट लंबे होते थे, ये 10-10 फीट लंबे होते थे और इतने पावरफुल भी होते थे। दे आर द मॉन्स्टर्स। तो इनसे लड़ना बेवकूफी है। इस पे एक वेब सीरीज भी है HBO जो आपने ऑफ कोर्स देखी होगी, जिसमें रैगनल लॉथब्रुक की स्टोरी दिखाई जाती है उसकी लाइफ से जुड़ी हुई। अब पहले तो ये ठीक ठाक चल रही थी, पहला सीजन वाज गुड, लेकिन दूसरे सीजन में डिसाइड किया गया कि हम इसको गेम ऑफ थ्रोन की तरह बनाएंगे। कंप्लीटली ऑपोजिट डायरेक्शन ले लिया था, लेकिन बाद में मेकर्स को थोड़ी सी अकल आ गई कि देखो भाई नहीं करने,
वाइकिंग्स को वाइकिंग्स ही रहने दो, जो चल रहा है ठीक चल रहा है, खाली फुकट पंगा ना लो। तो बाद में इन्होंने वाइकिंग्स को कंटिन्यू रखा उसी स्टाइल में, उसी तरह से मतलब वेब सीरीज बनाई जैसे वाइकिंग्स हुआ करते थे। वरना आज हमें बाकी के जो सीजन है वो अलग देखने को मिलते। अब वेब सीरीज में और भी बहुत सारे कैरेक्टर है, जैसे इनका भाई रोलो, फ्लोकी, रैग्नल की 2 वाइफ्स भी होती है, दैट वाज इंटरेस्टिंग। उनके भी अपने झगड़े, उनका भी अपना रोना चलता है। लेकिन फ्लोकी जो कैरेक्टर था वो कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग था, जो देखने में भी ज्यादा मजा आता। पहले 2-4 सीजन तक तो ठीक था, स्पीड थोड़ी सी ज्यादा थी, लेकिन जैसे ही 5-6 ऐसे सीजन आने लगे इनकी स्पीड कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। ऐसा लग रहा था कि मेकर्स चाहते कि जल्दी से जल्दी इस वेब सीरीज को खत्म करो, हमें आगे भी जाना है, मतलब हमें दूसरे प्रोजेक्ट्स पे वर्क भी करना है। तो वाइकिंग्स की जो वेब सीरीज है उसको कुछ ज्यादा ही स्पीड में भगा रहे थे ये लोग, जो कि मेरे ख्याल से अच्छा नहीं है। ये प्रॉब्लम हो गई, वरना ये वाइकिंग्स और भी अच्छी हो सकती थी। यही हाल गेम ऑफ थ्रोन का भी था। आपने मेरा वीडियो देखा होगा गेम ऑफ थ्रोन पे, नहीं देखा तो देख लेना। यहाँ पे भी 5 सीजन तक तो सब ठीक था, लेकिन 6, 7 और 8 ये 3 सीजन में ऐसा लग रहा था कि ये लोग चाहते ही नहीं है कि हम गेम ऑफ थ्रोन और आगे बढ़ाए। ये जल्दी से जल्दी गेम ऑफ थ्रोन को कंप्लीट करना चाहते थे, उसको खत्म करना चाहते थे और आगे बढ़ना चाहते थे, क्योंकि उनका इंटरेस्ट खत्म हो गया। तो जैसे तैसे इन्होंने गेम ऑफ थ्रोन खत्म कर दी, बिल्कुल बकवास एंडिंग के साथ। और यही हाल वाइकिंग्स का हुआ। करीब 1500 AD में इंग्लैंड परेशान हो गया। देखो स्कॉटलैंड, आयरलैंड, इन सब से तो कुछ हो नहीं रहा। अब इंग्लैंड परेशान हो गया कि देखो इन वाइकिंग्स का कुछ करना पड़ेगा, इनका कुछ ना कुछ करो। अब वहां के जितने भी राजा महाराजा थे उन्होंने अपने सलाहकार को कहा देखो इनका कुछ करो वरना हम तुम्हारा कर देंगे। तो इंग्लैंड में जितने भी दिमाग वाले लोग थे उन्होंने मिलकर एक प्लान बनाया। इन्होंने कुछ लोगों को डेनमार्क भेज दिया, वहां जाके रहो, इनको जानो ये क्या चाहते हैं, इनका क्या लेना देना है, क्या करना क्या चाहते हैं ये लोग। जब भी आते लूटते, जब भी आते लूटते, कुछ ना कुछ इनका करो। अब जितने भी लोग डेनमार्क गए थे रहने के लिए वो बहुत जल्दी वापस आ गए। और जैसे ही वापस आए उन राजा ने पूछा भाई काई को वापस आ गए। तो उन लोगों ने बताया कि देखो भाई कुछ भी करो राजा, हमें मार दो लेकिन हम डेनमार्क में नहीं रह सकते, इनके साथ नहीं रह सकते। इनकी लाइफस्टाइल बहुत अलग है, ये लोग बिल्कुल जंगलियों की तरह रहते हैं। वहाँ का मौसम ठीक नहीं है, वहाँ के लोग ठीक नहीं है, वो अपनी जिंदगी जीते हैं। इनको GDP VDP से कोई मतलब नहीं, देश वेश गया तेल लेने। अब इंग्लैंड के जितने भी राजा थे उन्होंने कहा कि ऐसा है क्या, काम करो वाइकिंग्स के साथ दोस्ती करो, एक बार फिर ट्राई करते हैं हम इनके साथ दोस्ती करने की और एक जाल बिछाते हैं। अब इंग्लैंड वालों के और वाइकिंग्स की एक मीटिंग हुई जिसमें डिसाइड किया गया, अंग्रेजों ने कहा तुम एक काम करो, तुम्हारे डेनमार्क में 8 महीने ठंडी पड़ती, वहां की जमीन रहने लायक है नहीं, खेती करने लायक अब कुछ बचा नहीं, आई डोंट थिंक सो। तो तुम एक काम करो इंग्लैंड में आ जाओ रहने के लिए अपने लोगों के साथ। इंग्लैंड में जमीनें भी अच्छी, इतनी ठंड भी नहीं पड़ती, मौसम भी रहने लायक है, तुम्हें जमीन भी ज्यादा मिलेगी जितनी में तुम अभी रहते हो, और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी तुमसे अच्छा ही है। तो क्यों ना तुम लोग यहाँ आ जाओ रहने के लिए, मिलजुल के रहेंगे, खाएंगे पियेंगे, मौज करेंगे। उस समय वाइकिंग्स की हालत कुछ खास नहीं थी, जैसा मैंने बताया रैग्नल के बाद कोई आया ही नहीं। रैग्नल के जाने के बाद वाइकिंग्स उतने ताकतवर नहीं रहे। पहला राजा और आखिरी राजा था जिसने वाइकिंग्स को बहुत फेमस किया था, उसके बाद सब चला रहे थे ठीक है ठीक है ठीक है, राजा बस ओके। रैग्नल जैसा कोई राजा नहीं आया वाइकिंग्स में। अब ऐसे में रैग्नल होता तो नहीं मानता, लेकिन दूसरा जो राजा था वो मान गया कि ठीक है हम इंग्लैंड में आके रहते हैं। अब ये लोग इंग्लैंड में आके रहने लगे और यही चाहते थे इंग्लैंड के राजा महाराजा। ये जैसे इंग्लैंड में आते हैं इनको थोड़ी बहुत जमीन दी जाती है, इनको रहने के लिए जगह दी जाती है और इनको कहा जाता है देखो तुम यहाँ रहते हो सब ठीक है, तुम्हें सारी फैसिलिटीज मिलेंगी जो भी यहाँ के लोगों को मिलती है, लेकिन तुम्हें एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, तुम्हें यहाँ हमारे तरीके से रहना पड़ेगा, हमारे कल्चर को फॉलो करना पड़ेगा जैसे यहाँ के लोग करते हैं। अब वाइकिंग्स ने कहा ठीक है कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब अंग्रेजों की चाल हमेशा से ये होती है कि अपना कल्चर ये किसी और पे ठोप देते और धीरे धीरे अपना रिलीजन भी ठोप ही देते हैं। जो वाइकिंग्स किसी से नहीं हारे थे, जो वाइकिंग्स अपनी तबाही के लिए मशहूर थे, जिन्होंने पूरे यूरोप वालों का जीना हराम कर दिया था, उन वाइकिंग्स को बस कुछ अंग्रेजों ने हरा दी। इतने बड़े एम्पायर का एंड कुछ इस तरह हुआ कि बचे कुछ वाइकिंग्स ने ईसाई धर्म को एक्सेप्ट कर लिया। आज भी बहुत सारे लोग डेनमार्क में रहते हैं जो अपने आप को वाइकिंग्स के वंशज कहते हैं। एक छोटी सी स्टोरी थी जो मैंने आपको वीडियो में बताई, इससे भी अच्छी अच्छी बहुत सारी स्टोरी है, इससे भी अच्छे अच्छे बहुत सारे फैक्ट्स है जो आपको वेब सीरीज में देखने को मिलेंगे। खैर वैसे आज के लिए मेरे पास उतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल दबाओ, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ज्वाइन कर लो।